वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल एजुकेशन। आज हम लोग डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डीसी जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक हमारा स्टेटर पार्ट्स होता है, एक रोटर पार्ट्स होता है। स्टेटर में कौन कौन से भाग होते हैं और रोटर में कौन कौन से भाग हैं। तो किसी भी डीसी मशीन के दो भाग, एक आपका स्टेटर होता है और एक हमारा होता है रोटर। स्टेटर की डीसी मशीन का वो भाग है जो स्थिर रहता है, मतलब जो पार्ट घूमता नहीं, वो भाग जो मशीन में स्थिर रहता है। स्टेटर कहलाता है। स्टेटर कहलाता। रोटर किसी मशीन का वो भाग होता है जो मशीन में रोटेट करता है, मतलब घूमता है। वो भाग जो मशीन में घूमता, मतलब रोटेट करता हो, रोटर कहलाता। ये हमारी किसी भी डीसी मशीन में दो भाग होते हैं, चाहे वो हमारा आइदर मोटर हो या जनरेटर हो। दोनों में एक भाग स्थिर रहता है, जैसे बॉडी होती है, फ्रेम होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है। ये मशीन में क्या करता है, स्थिर रहता है। और रोटर वो भाग है जो मशीन में घूमता है, जैसे हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर का कम्यूटेटर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, और उसके साथ मशीन की शाफ्ट जो है घूमती है, उसे कहते हैं रोटर। अब इसमें कौन सा भाग स्थिर रहता है, कौन सा घूमता है, इसको यहाँ से देखिए। ये मशीन का फ्रेम होता है, योक होता है, इसको कहते हैं, इस भाग को योक। इसका दूसरा नाम होता है कवर, इसका दूसरा नाम होता है फ्रेम, इसी को कहा जाता है बॉडी। तीन नाम से जाना जाता है। मशीन का ये आउटर भाग होता है जो मशीन को क्या करता है, बाहर की धूल आदि से मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कहते हैं योक, कवर, फ्रेम और वर। जहां पे मशीन को स्थापित किया जाता है उसे कहते हैं फ्यूज। और जहां पे मशीन के टर्मिनल निकलते हैं, जहां पे ये हमको मिलता है 10-11, उसे कहते हैं टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, क्योंकि डीसी जनरेटर इससे दो टर्मिनल होगा प्लस। इस मशीन को उठाने के लिए डिवाइस होती है हमारा लिफ्टिंग डिवाइस। जहां से मशीन जब बन जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक वगैरह का इंस्टॉल करते हैं, स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें हुक लगा होता है, उसी की सहायता से हम लोग ब्रेक की मदद से मशीन को उठाकर रखते हैं, उसे कहते हैं लिफ्टिंग डिवाइस, या इसी को आई बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई। तो ये हमारे क्या कहते हैं, स्टेटर के पार्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये पार्ट घूमता नहीं। जैसे योक, मशीन का जो बाहरी कवर होता है, फ्रेम होता है, बॉडी होती है, इसे कहते हैं योक। और मशीन का टर्मिनल जो होता है वो घूमता नहीं, फिक्स रहता है, उसकी योग के बॉडी पे कसा होता है।
उसके बाद ये टर्मिनल बॉक्स हो गया, लिफ्टिंग डिवाइस भी मशीन के कवर में फिक्स होता है और जहां मशीन को स्थापित करते हैं उसे कहते हैं फुट। ये हमारे स्टेटर के भाग से जो मशीन में स्थिर रहते हैं, मतलब रोटेट नहीं करते। ये हमारे स्टेटर होते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा ट्यूब, टर्मिनल बॉक्स, लिफ्टिंग डिवाइस, और उसके बाद में हमारा है फूड। ये सब हमारी क्या है स्थिर भाग। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है पोल होता है, पोल और पोल वाइंडिंग। यहाँ पे मशीन को एक्साइटेशन करने के लिए, एक्साइट करने के लिए बाहर से हम लोग क्या देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ पर पोल बनाते हैं। तो यहाँ मशीन में हमारा पोल होता है। जो उसके साथ क्या होता है फिक्स्ड होता है, उनको कहते हैं पोल। इन्हीं पोल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं स्लॉट कटे होते हैं और इन्हीं स्लॉट पे हमारे क्या रहते हैं वाइंडिंग किया जाता है। और हमारा क्या होता है पोल स्लॉट होता है, पोल स्लॉट और पोल वही स्लॉट में लोग क्या करते हैं वाइंडिंग्स को स्थापित करते हैं। तो पहले पोल होगा क्योंकि वाइंडिंग को माउंट करने के लिए क्या चाहिए होता है फ्रेम। अब वाइंडिंग कहीं खिसके ना तो उसके लिए लोग क्या करते हैं इसी पोल में स्लॉट को काटते हैं और उसी स्लॉट के अंदर वाइंडिंग को रखते हैं ताकि वाइंडिंग बाहर ना। अब इसी तरह हम लोग वाइंडिंग को ऐसे वाइंड करते हैं। ये हमारी वाइंडिंग है। इधर किसी बैटरी की सहायता से इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं एक्साइट करते हैं ताकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में कहा था तो साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया जब किसी भी बोर पर आप वाइंडिंग को लपेट कर उसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो वो चुंबक बन जाता है। उसे एक बार मैंने बोर पे वाइंडिंग को लपेट दिया और इससे हमने बैटरी से डीसी सप्लाई दे दी, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो हुई। इस करंट के कारण क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकलती है मैग्नेटिक फील्ड राउंड लाइनें निकलती है जो एन से निकलकर एस की ओर जाती है। इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। और ये हमारा क्या होगा ये इसे कहते हैं पोल सूट। फ्लक्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पोल सूट। अब उसके बाद में चालू है पोल सूट का नाम है फ्लक्स को यूनिफॉर्म करना। ये हमारे सब क्या है योग, टर्मिनल बॉक्स, लिफ्टिंग डिवाइस, पोल और पोल में क्या करते हैं स्लॉट को काटते हैं, स्लॉट में वाइंडिंग को रखते हैं और ये वाइंडिंग बाहर आ जाए इसलिए क्या लगाते हैं पोल सूट ताकि ये फ्लक्स क्या हो यूनिफॉर्म एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए लोग लगाते हैं वो ये सारे पार्ट हमारे स्टेटर के पार्ट कहलाते हैं। अब हमारे रोटर के पार्ट दो पार्ट कहलाते हैं जो घूमता है। जैसे सांप हो गया
हमारा आर्मेचर हो गया। फिर आर्मेचर में कोर होती है, आर्मेचर कोर जिसे कहते हैं, उस कोर में भी हम लोग स्लॉट काटते हैं, उस स्लॉट में भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है, तो उस एसी को हम लोग डीसी में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, जो एसी को डीसी में चेंज होता है। मशीन के आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होता है, बट डीसी मशीन बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर बना देते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, जनरेटर में एसी को डीसी में चेंज करना, और आइडल मोटर के केस में डीसी को एसी में चेंज, इसलिए इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मेरा क्या हो गया, जो पार्ट घूमता है इसको कहते हैं शाफ्ट। इसी शाफ्ट से हमारा क्या लगा होता है, प्राइम मूवर। ये हमारा क्या हो गया, रोटर का पहला भाग हो गया हमारा शाफ्ट, जो घूमता है, इसको कहते हैं शाफ्ट। और ये इधर लगा होता है हमारा प्राइम मूवर। प्राइम मूवर को आर्क चालक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर के साथ एक डीजल इंजन लगा होता है, जिसे हैंडल से क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसे कहते हैं प्राइम मूवर। जब हैंडल से हम लोग डीजल इंजन को घुमाते हैं तो उसकी शाफ्ट घूमती है, उसकी शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से कपल्ड होती है, तो जनरेटर का भी शाफ्ट कपल्ड होने के कारण जनरेटर भी घूमता है। और जब जनरेटर घूमता है तो इस मैग्नेट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, जिसके कारण फैराडे ने कहा था जब कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तो वहां एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कार्य करता है, और इस ईएमएफ का निर्माण होता है जो फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल यानी दाएं हाथ के नियम से ज्ञात है। साफ हो गया। अब क्या होगा हमारे साफ के बाद, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होगा, ये कम्यूटेटर होता है, इसको कहते हैं कम्यूटेटर। और ये जो इसके बीच में लाइनें खींची गई हैं, इनको कहा जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट्स, कम्यूटेटर हो गया। और कम्यूटेटर का काम क्या है, इसको डीसी में चेंज कर, और साथ हमारी क्या करते हैं, प्राइम मूवर से कपल्ड होती है, उसे घुमाते हुए हमारा डीसी जनरेटर में जो शाफ्ट है वो। उसके बाद में यहाँ हमारा आर्मेचर होता है। ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर। तो हमारा यहाँ क्या क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, कम्यूटेटर। फिर क्या हो गया, कम्यूटेटर के बाद में आर्मेचर, कोर। फिर क्या हो गया, कोर में आर्मेचर स्लॉट, और फिर उन्हीं स्लॉट पे हम लोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और एक होता है हमारा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का काम होता है मशीन में करंट को कलेक्ट करके टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचाना। इसी कम्यूटेटर के सेगमेंट पे हमारा जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है, जिससे हम लोग टर्मिनल बॉक्स तक इसको क्या करते हैं, माध्यम से करंट को क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कार्बन का ब्रश हो गया, कार्बन। उसके बाद में ये हमारा हो गया आर्मेचर का कोर, बाहर से लगा है। इस कोर में हमने क्या कर दिया, ये हमारा आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर। और इस कोर पे हमने क्या किया, स्लॉट कर दिया।
आर्मेचर स्लॉट। और इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को रखते हैं। ये हमारा हो गया आर्मेचर। ये हमारा डीसी जनरेटर का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और उसके पार्ट हो गया। जो पार्ट जनरेटर का होता है वही पार्ट हमारे मोटर का होता है। तो ये हमारे मशीन का वो भाग था जो घूमता है। किसी भी डीसी मशीन में दो भाग होता है, एक स्टेटर, जो भाग इसकी तरफ से स्टेटर करते हैं, और दूसरा रोटर, जो भाग रोटेट करता है घूमता से रोटर करते हैं। स्टेटर में हमारा क्या आता है, मैंने डायग्राम से आपको समझाया। ये दो हो गया टर्मिनल बॉक्स, लिफ्टिंग डिवाइस, पोल स्लॉट, पोल वाइंडिंग, पोल। और रोटर में वो भाग जो घूमता है, जैसे हमारा क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, टर्मिनेटर हो गया, आर्मेचर कोर हो गया। उस कोर में हमने स्लॉट काट दिया, उसी स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया। और कार्बन ब्रश, जहां से हमारे टर्मिनल बॉक्स तक करंट को कैरी करने के लिए क्या कलेक्ट कर दिया, कार्बन ब्रश। ये था हमारे डीसी जनरेटर के पार्ट्स जो हमने देखा कि किसी भी मशीन में, डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।